ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। जब तक पाप की समस्या से निपट न ले तब तक युद्ध होते रहेंगे। आपको चुनना है कि आप किसकी ओर से होंगे। आप दोनों तरफ नहीं हो सकते हैं। यीशु ने कहा, एक तो तुम मेरे साथ हो या मेरे विरुद्ध में। अगर आप उसके साथ में हैं तो फिर आप शत्रु के टारगेट हो जाएंगे। धन्य वचन में हम देख रहे हैं, चलिए मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये केवल अपने विचार या शिक्षाओं को बताना नहीं है, लेकिन ये क्रम से आगे बढ़ना है। पहला कदम है कि आप मन में दीन हो, यानी ऐसी जगह पहुंचे जहां आप मानते हैं कि हम आत्मिक गरीबी में हैं और परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है कि उस पर शोक करें। और तीसरा है नम्रता से प्रभु की इच्छा के सामने समर्पित हो। और चौथा है धार्मिकता के भूखे हो जाएं, जो आपके पास नहीं है, जिसके कारण आप दूसरों के लिए दयावंत होने की मनोदशा रखेंगे और आप शुद्धता के पीछे जाएंगे और आप मेल मिलाप करेंगे, जिसे आज हम देखने वाले, हम चर्चा करेंगे, शांति लाने वाले। देखिए 7 ऐसे धन्य वचन हैं और ये 7वां है। 8वां धन्य वचन, जैसे सीरीज का नाम है आनंद और शांति के लिए 8 कुंजियां। जो 8वां है ये तो 7 के जीने के परिणाम के कारण ही होगा। अगर आप पवित्र बनाए गए तो आप शैतान के लिए दहशत हो जाएंगे और आपको विरोध का सामना करना होगा। तो आज हम इस 7वें धन्य वचन के बारे में यहाँ मनन करने वाले हैं। मत्ती 5:9, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो चलिए शुरू में बता दूं कि मेल मिलाप नहीं करने वाले कौन हैं, क्योंकि बहुत सी गलतफहमी है कि मेल मिलाप कराने वाला होता क्या है, कि आप इस प्रतिफल को, इस प्रतिज्ञा को पाए कि आपको परमेश्वर की संतान कहा जाएगा। अगर आप शांति के लिए काम करते हैं तो ये अपने आप आपको शांति लाने वाला नहीं बना देता है। शायद हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए आप नास्तिक हो सकते हैं। यह आपको बाइबल के अनुसार शांति लाने वाला नहीं बनाता। और साथ ही देखिए, जो विजेता है नोबेल शांति के पुरस्कार का, और ये अच्छा है, लेकिन ये आपको शांति लाने वाला नहीं बनाता। नास्तिक भी कई बार शांति के पुरस्कार पाते हैं, पर वो परमेश्वर की संतान नहीं होंगे। और देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति लाने वाला तो वो है जो हमेशा मेल मिलाप करता है, लोगों को मिलाता है, और वो किसी तरह से शांति चाहते हैं क्योंकि उन्हें मतभेद पसंद नहीं हैं, तो वो हर समय इस तरह मानकर शांति बनाए रखते हैं। ये अच्छा है, इसकी सराहना होगी कि वो बेकार के ही मतभेद नहीं चाहते हैं, लेकिन मेल मिलाप कराने वाले की ये पूरी परिभाषा नहीं है। तो चलिए यहाँ रुककर मैं ये पूछता हूँ, हमें मेल मिलाप कराने वालों की ज़रूरत क्या है? हाँ, लोग क्यों कहते हैं कि हमें शांति चाहिए? एक ही समय वो कहते हैं कि हमें शांति चाहिए जब युद्ध होता है। अब मैं यही सलाह दूंगा कि इस समय 4 तरह के युद्ध चल रहे हैं। सबसे पहले हमें मेल मिलाप करने वाले चाहिए, क्योंकि देशों के बीच में युद्ध है। ये वो नहीं है जिसके बारे में यीशु परवाह कर रहे हैं। यीशु ने कहा, तुम मेल मिलाप करने वाले होंगे, लेकिन संसार के युद्ध को शांत नहीं कर पाओगे। मत्ती 24:6 में कहा कि तुम लड़ाइयों के बारे में सुनोगे और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। उसने कहा कि ये तो हर जगह पर होगा और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। संसार में अभी यही हो रहा है, क्योंकि इस संसार में पाप है, इस संसार में स्वार्थ है, और ये तो उसी तरह का स्वार्थ और पाप है जिसके कारण परिवार टूट गए हैं। इसी के कारण देशों में युद्ध होते हैं। इसका कारण है लालच या फिर घमंड। लोग दूसरों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, यानी निश्चित देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है और हमें मेल मिलाप करने वाले चाहिए। तो शांति शब्द के लिए चुप न बैठें। कितने तो भी काउंसिल्स और कमेटी हैं, और विश्व शांति के लिए कितने शिखर सम्मेलन हुए हैं, और उनका परिणाम क्या हुआ है। तो हमें शांति चाहिए क्योंकि लोगों में युद्ध हो रहा है। अब इस पॉइंट पर मैं कुछ समय बिताऊंगा। याकूब अध्याय 4:1 ये कहता है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए?
क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? ये तो ऐसा कुछ है जो भीतर चला गया है, पाप है और स्वार्थ है, इसके कारण मतभेद होते हैं। याकूब 3:17। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है। तो विश्वासी का एक स्वभाव गुण है कि हम जानते हैं कि कैसे मेल मिलाप करें और शांति उत्पन्न करें। और देखिए, ये तो ऐसा काम है जिसे करने के लिए यीशु आए थे। क्या यीशु को प्रेरितों के साथ निपटना नहीं पड़ा? तुम ऊपरी कोठरी में आते समय आपस में किस बात पर बहस कर रहे थे? कोई इसकी ओर देखना नहीं चाहता था, बस अपने हाथों की ओर देखने लगे। नहीं नहीं, तुम बहस कर रहे थे कि तुम में सबसे बड़ा कौन है। ये युद्ध तुम्हारे घमंड के कारण आया कि तुम में सबसे बड़ा कौन है। और यीशु ने उनके पैर धोए और उन्हें बहस पर शर्म आई। एक बार वो बहस कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो यीशु ने एक बच्चे को उनके मध्य में रखा। जो बड़ा होना चाहे वो सबका दास हो, मतलब बच्चे के जैसे हो। तो यीशु शांति लाने वाले थे, वो तो चेलों के बीच में भी शांति ला रहे थे। वहाँ पर मतभेद हो रहे थे। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम में ये मेल मिलाप की आत्मा होनी चाहिए। यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो मेल मिलाप कराने वाले होने के लिए ज़रूरी है कि शांति बढ़ाते जाएं और भाईचारे के साथ मेल मिलाप रखें। देखिए, एक तरीका है कि शांति को बनाए रखें, उसके लिए ज़रूरी है कि चुप रहना सीखे। यानी अगर कोई किसी के विरुद्ध में कुछ कहता है तो उसकी ओर ध्यान न दें कि आप इसे जाकर दूसरों को बताएंगे या अपने तक सीमित रखेंगे। बाइबल कहती है अच्छा मित्र अपने पास सारे राज रखता है। और कई बार इस तरह की बहुत सी परेशानियां उठती हैं क्योंकि लोग बुरे शब्दों को फैलाते जाते हैं। लेकिन अच्छा है कि आप ये कोशिश करें कि दूसरों ने दूसरों के बारे में जो अच्छा कहा है उसे दोहराएं। मैं एक पास्टर को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे मेल मिलाप कराने वाले हैं। और इस चर्च में कोई भाई थे, यानी ये भाई तो एक ही चर्च में जाते थे पर एक साइड में नहीं बैठते थे, ना ही एक दूसरे से बात करते। तो पास्टर जाकर मिलते थे ब्रदर ब्राउन से। ब्रदर ब्राउन से पूछते आप ब्रदर स्मिथ के बारे में क्या सोचते हैं? ओ ब्रदर स्मिथ वो किसी काम के नहीं है, बेकार हैं, और बहुत कुछ उसके बारे में कहते। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपको एक बात माननी होगी कि उसका परिवार बहुत अच्छा है। ओह हाँ, मैं इसे मानूंगा। तो वो जाकर मिलते हैं ब्रदर स्मिथ से। ब्रदर ब्राउन के बारे में क्या सोचते हैं? ओ बेकार है, किसी काम के नहीं। लेकिन उन्होंने कहा आपका परिवार बहुत अच्छा है। क्या ऐसे कहा? जी हाँ। तो क्या आप उनके बारे में कुछ अच्छा कह सकते हैं? हाँ, कि वो अच्छे ईमानदार व्यापारी हैं। वो ब्रदर ब्राउन के पास जाकर कहते हैं हाँ, उसने कहा कि आप ईमानदार व्यापारी हैं। क्या उसने कहा? हाँ, उन्होंने कहा। तो फिर वो चर्च में आकर हाथ मिलाने लगे। अगर किसी की बात दूसरों को बतानी है तो केवल अच्छी बात बताएं, उनकी सराहना कीजिए। देखिए, कई बार हम लोगों के बीच में फूट लेकर आते हैं गलत शब्द बोलने के द्वारा। हम इसलिए मेल मिलाप कराने वाले हैं क्योंकि देशों में युद्ध है, लोगों में युद्ध छिड़ाए, और हमारे सिर में युद्ध है और हमारे हृदय में, और प्रभु के साथ युद्ध में भीतर के युद्ध के बारे में मैं बताऊंगा। बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। रोमियो 7:23 में पौलुस कहता है परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। कहता है ये मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में हैं। हमें मेल मिलाप वाले क्यों चाहिए? क्योंकि युद्ध हो रहा है। अगर जगत में पाप ना हो तो युद्ध नहीं होगा और हम शांति में रहेंगे। जब तक पाप की समस्या से न निपट ले, संसार में युद्ध होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप शांति नहीं पा सकते, आपके लिए पाप की समस्या से निपट लिया गया है। देखिए, पहला पत्रस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हमारे भीतर में युद्ध छिड़ा है। अगर आप विश्वासी हैं तो इसको आप जान पाएंगे। और ये तो मानो एक कश्मकश है जो हमारी शांति छीन लेती है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए हम उसे नहीं करते हैं। और इस युद्ध को बाइबल कहती है कि ये युद्ध तो शरीर और आत्मा के बीच में है। अगर आप शरीर के अनुसार जिएंगे तो आप मर जाएंगे। अगर आपको जीना है तो आत्मा के अनुसार जीना होगा। ये तो रस्सी खींचने के जैसे है। युद्ध है प्रेम में और स्वार्थ में। हम सब में ये है। अगर मैं पाप की ओर जा रहा हूँ तो ये तो स्वार्थ होगा, और अगर मैं वचन थामे रहता हूँ उद्धार और प्रेम के
क्योंकि परमेश्वर तो यही है। शैतान तो घमंड और स्वार्थ से भरा हुआ है और परमेश्वर तो प्रेम है। और ये दोनों विरोधी शक्तियां मानो हमारे भीतर में लड़ती जा रही हैं। जब तक हम एक को समर्पित न हो जाए तब तक युद्ध होगा। जब आप समर्पण कर देते हैं, बाइबल कहती है यीशु आपके हृदय में राज्य करता है और प्रभु राज्य की शांति आपके हृदय में आती है, क्योंकि आपने उसे समर्पण किया है और वो शांति देते हैं। तो अब कितने लोग मेल मिलाप करवाना चाहते हैं? क्या आपको ये आशीष चाहिए? खुशी और आनंद की चाबी है ये। आप मध्यस्थ हो सकते हैं। देखिए, मसीह के लिए इस तरह से दोनों के बीच में आते हैं और लोगों का मेल मिलाप कराते हैं, लेकिन आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मध्यस्थी करते हैं और मेल मिलाप लाने वाले होते हैं। संसार प्रभु से अलग होता है। उसे ऐसे प्रार्थना योद्धा चाहिए जो मध्यस्थी की प्रार्थना करें और मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करें कि हम में और परमेश्वर के बीच में। मूसा ने यही तो किया, मसीह यीशु ने किया है। वो मेल मिलाप कराने वाले के रूप में आए और वो तो इसलिए आए कि परमेश्वर से मेल मिलाप कराए। हम तो पाप के कारण दूर हो गए थे। और मैं सोचता हूँ जब यीशु ने कहा कि धन्य है जो मेल मिलाप कराते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो मन में दीन होने से शुरू करते हैं और जैसे आप मसीह अनुभव में परिपक्व होते जाते हैं तो आपके जीवन का मिशन होता है कि दूसरे लोगों को प्रभु के पास लेकर आए जो परमेश्वर से अलग किए गए थे। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में युद्ध है और आप मेल मिलाप कराते हैं। और ये तो विश्वासी का काम है। और आपके ऐसे मित्र हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। अगर हम जाकर उन्हें बताएं कि वो कैसे हमेशा का जीवन पा सकते हैं, कैसे बेहतर जीवन और अनंत जीवन पा सकते हैं, तो इससे महत्वपूर्ण क्या होगा? आप मेल मिलाप कराने वाले होते हैं। और वो क्या कहता है? आप परमेश्वर की संतान है, मतलब कि संसार भी आपको उसके पुत्र के रूप में पहचानेगा। और यही है जिसके बारे में यीशु ने इस तरह से कहा कि प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हमारा उससे मेल मिलाप हुआ है। आज का जिंदगी बदलने वाला फ्री रिसोर्स मंगवाना न भूलें। आप इसकी डिजिटल कॉपी अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के फ्री गिफ्ट की डिजिटल कॉपी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वेब एड्रेस पर आप जाइए। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी पहले से बहुत आसान हो गया है। जहाँ भी जब भी आप चाहे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अब ये 7 धन्य वचन है, लेकिन असल में 8 धन्य वचन हैं जो यहाँ पर एक और जोड़ा गया है। और ये धन्य वचन, ये तो परिणाम है उसका कि हम मसीह जीवन जी रहे हैं इस बुरे संसार में। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और फिर वो आगे इसके बारे में विवरण देते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यानी मेल मिलाप कराने वाले सताए जाएंगे। क्या आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी? प्रभु, मुझे एक विश्वासी होना है और मैं एक अच्छा मसीह परिवार चाहता हूँ। मैं मसीह देश में रहना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ मैं काम करूँ वहाँ पर सब विश्वासी हो, ताकि मेरा किसी तरह से विरोध ना हो। कितने लोग सोचते हैं ये सही होगा? ये नहीं होगा। यहाँ बाइबल कहती है कि हम सब लोग जो भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं, हमें सताया जाएगा। भजन 34:19 ये कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर कम या ज़्यादा सताव होता है। अब देखिए, विश्वासी होना अच्छा है। कुछ भी हो, जीवन तो बहुत मुश्किल है। उद्धार पाने से खोया जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये सोचते हैं कि विश्वासी हो गए तो कोई समस्या नहीं, अलग अलग स्तर की समस्याएं होगी। अब देखिए, विश्वासी होने के पहले आप तो परमेश्वर के शत्रु थे। और क्या आप जानते हैं वो अंत में जयवंत होते हैं? पहले तो आप शैतान के थे और शैतान परमेश्वर का शत्रु है। लेकिन विश्वासी होने के बाद अभी आप शैतान के शत्रु हैं। आपको चुनना है कि आप किसकी तरफ होना चाहते हैं। आप दोनों तरफ के नहीं हो सकते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे पास्टर हैं जो अपनी कलीसिया में अलग शिक्षाएं लेकर आते हैं, मतलब इस तरह से व्यवहार करते हैं और ऐसी 2 बड़ी बातों को लेकर आते हैं जिससे सभी क्रोधित होते हैं। आपको जानना है कि आप किस बात के लिए खड़े हैं। और अगर आप कोशिश करते हैं कि
सभी को खुश करें, इसका मतलब मेल मिलाप कराने वाला नहीं, आपको सच्चाई के लिए खड़े रहना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको सताया जाएगा। और यीशु ने कहा कि चकित न होना, तुम्हारा विरोध किया जाएगा। यूहन्ना 15:18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता। तो संसार में सभी से मिलजुल कर रहेंगे तो क्या ये एक अच्छे विश्वासी का चिन्ह है? शायद आप इस तरह से नहीं जी रहे हैं जहां पर आपका विश्वास शैतान के लिए दहशत है। मुझे याद है यहाँ एक बार वेस्लियन विटफील्ड में वो प्रचार के लिए गए और बहुत सा विरोध किया गया कि चर्च में ऑथराइज प्रचारक हो और वो केवल चर्च में ही हो। उन्होंने इस कानून को अनदेखा किया और गांव में जाकर प्रचार करने लगे। आप इसके बारे में ग्रेट कंट्रोवर्सी इस किताब में पढ़ सकते हैं। और वो तो भीड़ के द्वारा पीटे गए, जान बचाकर निकले, लेकिन वो कई बार वहाँ पर प्रचार करने गए। और फिर एक दिन वेस्ली अपने घोड़े पर सवारी कर रहे थे और वो सोचने लगे कि मुझे न कोई सताव हुआ, न कोई परेशानी हुई है पिछले 2 हफ्तों में। और उनके मन में ये विचार आया कि शायद अब मैं शैतान के लिए दहशत नहीं रहा, शायद धार्मिकता में नहीं जी रहा हूँ। वो घोड़े से उतरकर सड़क के बाजू में घुटने टेकने लगे। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? और उनके घर के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने उन्हें देखा, उन्हें पहचाना और उन पर एक ईंट फेंकी। तुम मेथडिस्ट, देखो जॉन वेस्ली वो मेथडिस्ट प्रीचर हैं। निशाना सही नहीं लगा और वेस्ली अपने घोड़े पर सवार होकर स्तुति करने लगे। कहा कि ये तो परमेश्वर की आशीष का सबूत है। तो अगर आप भक्तिपूर्ण जीवन जी रहे हैं तो सताव होगा ही। अब ये कहाँ से आता है? अब ये आता है देश के प्रशासन से। कई बार उनके देशों में सताव होता है। संसार में ऐसे देश हैं जहाँ पर अगर कोई अविश्वास से विश्वास में आता है तो उन्हें मार दिया जाता है। मैं एक ऐसे देश में गया था जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। वो तो ऐसा है जहाँ पर कोई लिटरेचर नहीं दे सकते हैं, और अगर कोई लिटरेचर देते हैं तो उसके ऊपर में स्टैंप लगाना पड़ता है कि ये लिटरेचर इस देश की लिटरेचर की ओर से नहीं है। हम सोचते हैं पूरे संसार में लोग आज़ाद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ सताव नहीं है, तो ये सच नहीं है। संसार में ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर सताव होता है, और भविष्यवाणी कहती है कि किसी दिन निश्चय पूरे संसार में सताया जाएगा। हाँ, यहाँ पर हमारे देश में भी। मत्ती 10:34 में यीशु ने कहा, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। क्या स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर शांति हो? उस तरह देखा जाए तो यीशु शांति लाने आए, ये पूरे संसार की राजनीतिक शांति नहीं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। इस तरह यीशु ने कहा। यानी देखिए, परिवार में ऐसा होता है कि बाकी अविश्वासी रहते, एक यीशु को स्वीकार करता है और पूरा परिवार उस व्यक्ति को सताता है। मैं जानता हूँ कि जो कि अविश्वासी परिवार में से आए हैं, गैर मसीह परिवार से आए हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं और पूरा परिवार उनका विरोध करता है। ऐसे मानते वो तो मर गए हैं, उन्हें पूरी तरह दूर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं हाँ, भीतर से भी सताव होता है। हो सकता है शायद ही आपके अपने घर में हो, यहाँ तक कि भीतरी कलीसिया में। यीशु को किसने पकड़वाया था? दाऊद को कौन मारना चाहता था? उसका बेटा, उसका अपना राजा। किसने यूसुफ को बेच दिया? उसके भाइयों ने ही। निश्चय ऐसा समय होता है जब सताव जो है वो तो भीतर से ही शुरू होता है। ऐसे समय में आनंद मनाना चाहिए, ये मुश्किल है। और आप तो यीशु के दुखों में भागी हो रहे हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हम सताव में आनंद मनाएं? एक कारण है क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। आप हमेशा उसे पहले से ही नहीं जानते हैं। कितने लोगों को बाइबल की कहानी याद है जहां शिमशोन सिंह से लड़ता है और उसने सिंह को मार दिया था। वो सिंह से लड़कर उसे मारता है। कुछ दिनों बाद सिंह की लोथ के पास वापस आता है। मधुमक्खियों ने सिंह के कंकाल में छत्ता बनाया था और वो वहां से मधु लेता है। सिंह से लड़ते समय उसने कभी ये नहीं सोचा कि इसी में से मुझे मधु भी मिल सकता है।
कई बार जब आप परीक्षा, सताव और युद्धों में से होकर जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बाद में इससे आपको मधु मिलेगा। परमेश्वर किसी तरह से बाद में आशीष में बदल देंगे। ये ऐसा है। तो इस सताव में आनंदित होकर हम अपना विश्वास दिखाते हैं। मुझे पता नहीं मैं क्यों आनंद मना रहा हूँ, लेकिन जानता हूँ प्रभु आप इसमें से भलाई उत्पन्न करेंगे। शायद मैं अभी इसे देखकर समझ नहीं पा रहा हूँ, पर किसी दिन आप इससे भलाई उत्पन्न करेंगे। मैं तो ये सोचता था कि ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसा उदाहरण है विश्वास का। जब आप दानियल के बारे में पढ़ते हैं, उसे सिंह की गुफा में फेंकने वाले थे, वो अपनी ऊपरी कोठरी में जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करता है और बाइबल कहती है कि उसने धन्यवाद दिया। देखिए, अगर मुझे इस तरह से मारा जाता तो मेरे मन में ये बात तो सबसे आखिरी में आती कि प्रभु को धन्यवाद दे। मैं धन्यवाद देने के लिए कुछ सोच भी नहीं सकता था। बाइबल कहती सारी बातों में धन्यवाद दें। और दानियल आने वाली इस परीक्षा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। उसने प्रार्थना की, उसने परमेश्वर को धन्यवाद भी दिया। वो जानता था प्रभु अपनी महिमा के लिए इसे काम में लाएंगे। इससे परमेश्वर की महिमा हुई। आज भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, दानियल कितना बड़ा गवाह है, क्योंकि वो अपने सताव में भी विश्वास योग्य रहा। राजा ने इसी बात के कारण पूरे संसार में घोषणा की थी। अब चलिए, अंत में ये तो हमारा आखिरी संदेश है धन्य वचन के बारे में। मैं सोचता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये 8 धन्य वचन तो यीशु मसीह के जीवन के आदर्श को दिखाते हैं। जब हमें इन धन्य वचनों के अनुसार जीने के लिए बुलाया गया है, तो यीशु के जैसे जीने के लिए बुलाया गया। चलिए कुछ पल के लिए देखते हैं। धन्य है जो मन में दीन है। क्या यीशु दीन थे? 2 कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु आत्मा में कंगाल बना। धन्य है वे जो शोक करते हैं। यशायाह 53, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। और आप पढ़ सकते हैं कि यीशु लाजर की कब्र के सामने वहाँ रो पड़े, यरूशलेम पर रो पड़े। यीशु ने शोक किया, लेकिन नया यरूशलेम देखकर आनंदित होंगे। फिर नम्र। धन्य है जो नम्र है। यीशु नम्र थे। यशायाह 53, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। बाइबल कहती है मत्ती 11, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। धन्य है जो नम्र हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। क्या यीशु भूखा था? 40 दिन उपवास करने के बाद उसे भूख लगी। आप इस बात को जानते हैं। और धन्य है वे जो दयावंत हैं। क्या यीशु दयावंत थे? प्रभु यीशु बहुत ही दयावंत और करुणामय थे। यूहन्ना 8:11, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। कहता है धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। मसीह पूरी शुद्धता में थे, उसमें कोई पाप नहीं था। भजन 119 वचन 140, तेरा वचन पूरी तरह से ताया हुआ है, वचन देहधारी हुआ। यहाँ तक कि पिलातुस ने कहा मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता है। क्या यीशु मेल मिलाप कराने वाले थे? उसे शांति का राजकुमार कहा गया। वो शांति के राजा है। वो हमें नए यरूशलेम में लेकर जाएंगे, जहाँ, यानी यरूशलेम शब्द का अर्थ क्या है? शांति का शहर। हम परमेश्वर से मेल मिलाप करें, इसलिए वो आए। कुलुसियों 1:20, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करा के सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। यीशु मेल मिलाप करने वाले हैं। क्या मसीह को सताया गया? ये तो बहुत ही अजीब सा सवाल होगा ना। उसे धार्मिकता के कारण सताया गया। यीशु की बुराई के कारण उसे नाश नहीं करना चाहा, पर उसकी भलाई के कारण नाश करना चाहा। इसकी भलाई के कारण उनकी बुराई दिखाई दी। मसीह को सताया गया। जब यीशु को सताया गया, उस समय यीशु मसीह ने पिता को धन्यवाद दिया पूरे समय। जब आप धन्य वचन का पालन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ये कहता स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। वे शांति पाएंगे, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वे तृप्त किए जाएंगे, उन पर दया की जाएगी, वो परमेश्वर को देखेंगे और वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कितनी सुंदर प्रतिज्ञाएं यहाँ पर एक साथ दी गई हैं इस बहुत ही सरल संदेश में। यहाँ पर धन्य वचनों में ये बहुत ही सरल संदेश है जो यीशु ने केवल 12 वचनों में दिया। जानते हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं भी उस राज्य में जाऊँ। मैं सोचता हूँ कि सताव के दिन फिर से आएंगे
और निश्चय ही उस समय आनंद मनाना बहुत मुश्किल होगा जब तक कि आप उसके पहले के कदम न उठाएं, जब तक जान न ले कि हम आत्मा में कंगाल हैं और अपनी असफलताओं के ऊपर शोक करना है और फिर उसकी क्षमा स्वीकार करनी है और फिर वहाँ से आगे बढ़ना है। तो आप मन में नम्र होते हैं और आप धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। आप मन की शुद्धता चाहते हैं, आत्माओं को जीतना चाहते हैं। हाँ, निश्चय ही सताव तो आएगा ही और सताव के बीच में भी आप आनंद मना पाएंगे, पर यह शुरू होता है पहले यीशु के पास आने के द्वारा और उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती है, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।